दुनिया का प्रत्येक इंसान ये चाहता है कि मैं सुपर इंटेलिजेंट हो जाऊं, मैं जीनियस हो जाऊं, क्योंकि ईश्वर ने ब्रेन सबको समान दिया है। कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जिनके बाय हेरिडिटरी जो नर्व सेल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, ब्रेन ज़्यादा शार्प है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पीपल, ईश्वर ने सबको बराबर रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स जाकि ओल्ड एज पीपल जिनकी याददाश्त कम हो गई है, अक्सर वो कंप्लेंट करते हैं कि ऐसा कुछ भी किया जाए कि हमारी ब्रेन पावर जो है वो बढ़ जाए, हमें याद किया हुआ भूले नहीं और हम उसको परमानेंट मेमोरी में ले जाएं। तो आज मैं ऐसी चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ। कुछ मैं यौगिक क्रियाएं बताऊंगी, कुछ मैं आपको टिप्स दूंगी ताकि आप मेरे इस लेक्चर को एंजॉय कर सकें। तो पहले मैं एक एक्सरसाइज से शुरू हो जाती हूँ, आपको समझाती हूँ कि हमने करना क्या है। तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अक्सर ऐसे बैठे होते हैं। ऐसा क्यों? इसका लॉजिक बताऊंगी। फ्रेंड्स, हमारे ब्रेन में दो हेमिस्फीयर्स हैं, मीन्स अर्धगोलाकार दो हिस्से हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। जब हम राइट हैंड से लिखते हैं तो हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। जब हम लेफ्ट हैंडेड होते हैं तो हमारा राइट जो है ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ऐसे यूनाइट करने से हमारा राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होता है उनमें एक तालमेल, सामंजस्य पैदा होता है, जिससे कि हम ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो करना क्या है, सुबह और शाम 10-10 मिनट के लिए इस हाकनी मुद्रा को करिए। एक हफ्ते में आप में चेंज आनी शुरू होगी और 42 डेज के बाद आप एकदम अपने आप को चेंज मानोगे। तो ये तो हो गई एक एक्सरसाइज। अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि आपने अपने आप को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालना है। मान के चलो, एक एग्जाम्पल है कि आपको 5, 6, 7 चैप्टर बहुत अच्छी तरह से आते हैं, या कोई 5, 6, 7 टेक्निक्स किसी भी तरह की अपने स्किल जो हैं वो आते हैं। अब आपको 8वीं नहीं आ रही, तो आपने उसमें बोर्डम फील नहीं करना, आपने उसमें उतरना है। उसमें उतरने से आप नई चीज़ सीखो। जब आप नई चीज़ सीखते हो तो आपके न्यूरॉन्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आप किसी भी फील्ड में, आप अपने घर में, ऑफिस में, स्कूल में, वर्किंग प्लेस में, पार्क में, एवरी प्लेस आप कुछ नया सीख सकते हो। तो काइंडली अपने आप को हार्ड सिचुएशन में ज़रूर डालो। तो चलिए दूसरे नंबर पे मैं आ जाती हूँ। एक, जब हम छोटे थे तो हम एक एक्सरसाइज किया करते थे। वो क्या थी, हम ऐसे करते थे, फिर ऐसे करते थे, फिर ऐसे। मीन्स पढ़ते पढ़ते भी कर लेते थे, लेकिन उस टाइम में इस चीज़ का मतलब ही नहीं पता था। तो फिर ऐसे 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 फास्ट 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 करते जाते थे। इससे क्या है, इससे भी हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, और जिस काम में भी आप अपना कंसंट्रेशन लगाते हो आपके ब्रेन पे जोर पड़ता है, ब्रेन सेल्स जो हैं वो सोए हुए एक्टिव होते हैं। इसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपनी आंखें बंद करके आराम से बैठिए, आंखें बंद करके इमेजिनेशन कीजिए। इमेजिनेशन क्या करनी है, आपने अपने लिए दी बेस्ट सोचना है। जो चीज़ें आज आपके पास नहीं हैं उनके लिए आप सोचें कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, मेरे पास बहुत बड़ा बेंगलो है, बहुत बड़ी कार है, मैं 5 स्टार होटल में लंच डिनर कर रहा हूँ, एरोप्लेन में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ऐसी मैनिफेस्टेशन जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं वो फ्रूटफुल 100% होती हैं। अब ये कभी नहीं सोचना कि नहीं 2 फुलके ही तो खाने हैं, बिल्कुल नहीं। थिंक बिग, बड़ा सोचें और उस पर पूरी जान लगा दें सोचने में, फिर आपको बहुत ज़्यादा इसका लाभ होगा। तो इसके बाद में
अब मैं फिर एक्सरसाइज पे आऊँगी। हम ऐसे भी करते थे, यूँ दोनों इकट्ठी कर ली, इस हाथ की भी, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो हमारी सभी सेंसेस इसमें काम करती हैं। हमारे आईज भी करती हैं, ब्रेन भी करता है, स्किन भी करती है, 1 2 बोल रहे हैं, ईयर्स भी काम कर रहे हैं, मीन्स ऑल सेंसेस। और जिस काम में हमारी पांचों सेंसेस चली गई, सोचो वो हमारे से होगा नहीं, वो हमारे से 100% होगा। और इसके बाद में हमने करना है कि अपने आप को कभी भी कोई चीज़ आपको फ्रेंड्स आसानी से नहीं मिलने वाली। एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जब हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आते हैं, हम तभी अपने आप को उभार पाते हैं, जैसे कि एक कैटरपिलर में से बटरफ्लाई निकलती है। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने साइंटिस्ट वॉल्टर हंट का नाम सुना होगा। ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ सेफ्टी पिन। क्या मुसीबत आ गई थी उनको कि उन्होंने सेफ्टी पिन की इन्वेंशन कर दी। उन्होंने एक टाइम में अपने फ्रेंड से $15 उधार लिए थे, तो जब उनके फ्रेंड ने मांगे तो वो दे नहीं पाए। तो एट दैट मोमेंट उनके हाथ में एक ब्रास की पतली सी तार थी। बस क्या था, उन्होंने उसको यूं मोड़ा और ऊपर से ऐसे नॉब बनाई, उसको करके बना दिया सेफ्टी पिन। और उनका पेटेंट उस टाइम में आज के अकॉर्डिंग $9 लाख के अकॉर्डिंग गया था। तो अब अगर आपको सिचुएशन नहीं मिलेगी, डिफ़िकल्टी नहीं मिलेगी, यू कांट अचीव। अपने माँ बाप की चीज़ों पे प्राउड मत करना, माँ बाप आप पे प्राउड करें, आपको ऐसा सोचना होगा। और लास्ट में मैं इतना कहूँगी, जब भी आप पढ़ते हो, आपको झपकी आ रही है, आप उठो, थोड़ा मूव करो, पानी वगैरह पियो। और एक चीज़ ये है कि आज हमारे ब्रेन को सबसे बड़ी चीज़ डैमेज कर रही है, जो हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं। अगर तो किसी की आप एक अच्छी रील देख रहे हो जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, फिर तो आपके लिए वरदान है। अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम। आप क्रिएटिव बनिए, आप अपने जूनियर्स को कुछ सिखाइए जो आपके पास एक्सपीरियंस है। आप कोई गेम करिए, आप अपने बेडरूम की शेप चेंज कर दीजिए, आप अपने घर को एक नया लुक दीजिए, आप किचन में जाइए, कोई नई रेसिपी तैयार कर दीजिए। आपका ब्रेन डेफिनेटली एक्टिव होता है। आप फिजिकली भी और मेंटली भी दोनों तरह से उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हो। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हाउ टू इम्प्रूव योर ब्रेन पावर। आपने इससे सीखा भी होगा। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसका आंसर भी ज़रूर दूँगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।